नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो आप देखेंगे चित्र में सी जो है हमारी भूमि पे टच है रस्सी, और ए शिखर पर है खंबे के ए पर। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यदि इसका कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। अगर आपको 10th बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो पैटर्न फॉलो करना होगा। हमको लिखना होगा सब कुछ जो दिया हुआ है, फिर लिखना होगा ज्ञात करना है क्या, फिर हमको सवाल आगे बढ़ाना होगा। तो दिया है रस्सी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर है, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, ज्ञात करना है हमको खंबे की ऊंचाई AB बराबर। तो हमको ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई जो है AB। तो हमारे पास दो भुजा, हमारे पास जो पहली भुजा है AC वो है 20 मीटर, और दूसरी भुजा AB जो हमको ज्ञात करनी है। तो इन दोनों भुजाओं का क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि AC बटा AB। इसको हम AC को क्या बोलेंगे, कर्ण, और AB थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री जो C पर बना हुआ है। तो जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है जैसे कि BC है, ये तो है आधार, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो AB हमारा क्या है, लंब। तो AC बटा AB यानी कि कर्ण बटा लंब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K बटा L। और कर्ण बटा लंब हम किसको बोलते हैं, कोसेक थीटा को। ये आप देख सकते हैं कॉर्नर पे लाल बटे कक्का, यानी कि इसमें देखेंगे हम कर्ण बटा लंब तो K बटा L। अगर हम नीचे नीचे स्टार्टिंग में देखते हैं K और ऊपर L, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग वाले को साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। अब हमारे पास जो जो है हम उसको लिख लेते हैं। तो AC बटा AB किसके बराबर आ जाएगी, कोसेक थीटा के। अब जो मान हमको दिए हैं उनको रखेंगे। तो AC का मान है 20, AB हमको ज्ञात करना है, बराबर कोसेक 30 डिग्री। अब 20 बटा AB बराबर कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास, 2। तो 20 AB का हम उधर भेज देंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, तो 20 बटा 2 बराबर AB, यानी कि AB जो हमारे खंबे की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो एक पेड़ है जो सीधा खड़ा हुआ है, आंधी आने पर वो टूट जाता है, तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो जमीन है और जो पेड़ का ऊपरी भाग है, इन दोनों का कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। पेड़ के पाद बिंदु की, जो पेड़ का पाद बिंदु यानी कि जहां पर पेड़ जमीन से उगा हुआ है, वहां से पेड़ जब शिखर जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी, यानी कि जब पेड़ टूटकर जमीन को छूता है तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पेड़ टूटकर गिरा हुआ है ये हमारा बन गया है कर्ण, और जो पेड़ खड़ा हुआ है बाकी अभी वो है हमारा लंब। तो लंब और कर्ण के हमको जो लंबाई है जो उसकी वो ज्ञात करनी है लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या है, दिया है पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो है हमारी BC 8 मीटर, कोण हमारा थीटा जो है 30 डिग्री। ज्ञात हमको करना है पेड़ की ऊंचाई जो होगी AB प्लस AC, जो आप चित्र में देख सकते हैं कि AB तो हमारा क्या है, लंब है, और AC जो टूट कर गिरा वो हमारा कर्ण है। तो हमारे पास जो भुजा है हमको निकालनी है वो हम AB निकालते हैं। तो AB और BC हमारे पास दो भुजा, हम इनको लेंगे और थीटा को लेंगे, तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो BC बटा AB हम लेते हैं। तो BC आधार है और AB लंब है, क्योंकि थीटा हमारा C है। तो जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है वो है BC, तो वो होती है आधार, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो आधार बटे लंब जो होता है हमारा कोट थीटा होता है। तो BC बटा AB बराबर कोट थीटा। अब BC का मान हमारे पास है तो वो है 8, AB बटे में जैसा का जैसा बराबर कोट थीटा का मान 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री।
8/AB बराबर कोट 30 का मान होता है √3। अब इसको हमने क्या कर दिया, √3 को नीचे ले लिया और AB को उधर भेज दिया, तो 8/√3 बराबर AB, यानी कि AB का मान हमारा आ गया 8/√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास AB का मान आ गया, BC का मान है, हमको क्या करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है, दो भुजा दी हुई होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा है AC, तो AC का स्क्वायर, आधार है BC, तो BC का स्क्वायर, और लंब हमारा AB, तो AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर BC का मान हमारे पास दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, प्लस AB हमने निकाला 8/√3, तो 8/√3 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, प्लस 8/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर तो जाएगा 64, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। AC स्क्वायर बराबर, अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, जो एलसीएम हमारा आएगा 3, तो 64 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 192, प्लस 64 की जगह 64/3। तो AC इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AC बराबर, ये देखो हमने क्या किया, AC का मान हमको निकालना था और बराबर की इधर AC स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हमने दूसरी साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, वो अंडर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो गया, √256/3। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी थी, तो उसके लिए हमको क्या करना था कि AB भुजा और AC भुजा को जोड़ देंगे। तो AB भुजा हमारी है 8/√3, प्लस AC भुजा हमारी आई है 16/√3। इन दोनों को हम एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा, 24/√3। अब जो ये 24/3 आई है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 8/√3। और जो 3 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 बनता है √3 गुणा √3 को गुणा करने पर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो √3 गुणा √3 गुणा 8/√3। अब देखो √3 से √3 कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, केवल 8√3, यानी कि जो हमारे पेड़ की ऊंचाई है, जो हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई है, वो क्या आ जाएगी, 8√3 मीटर। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक ठेकेदार है जो क्या कर रही है, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। उन फिसलन पट्टियों की जो लंबाई है वो हमको ज्ञात करनी है। उन फिसलन पट्टियों की ऊंचाई हमको दे रखी है, जो उनके शिखर है उनकी ऊंचाई एक का, जो बच्चों वाली है उसका है 1.5 मीटर, और जो बड़े बच्चों की है उनका है 3 मीटर। इन दोनों के कोण भी हमको दे रखे हैं, तो हमको इनकी जो फिसलन पट्टी है कि बच्चे कितनी दूरी तय करेंगे जब उसमें फिसलेंगे। तो बिंदु, जैसे हम छोटे वाले को देखेंगे, आप चित्र देख रहे होंगे, तो AC बिंदु A और C की हमको दूरी ज्ञात करनी है, और बड़े वाले में बिंदु P और R की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हमको दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिखर की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर है, जिसका कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है। हमको ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई AC। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो AB है और हमको AC ज्ञात करना है, तो AB बटा AC हम लिखेंगे, जो होता है लंब बटा कर्ण L बटा के, और लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अब हमारे पास क्या है, AB बटा AC बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। AB का मान 1.5 बटे AC बराबर साइन थीटा का मान 30 डिग्री। 1.5 बटे AC बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 2, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ जाएगी, AC बराबर 3 मीटर। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 वर्ष की जो उनकी आयु है, उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। अब अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाती है जिसकी ऊंचाई PQ बराबर 3 मीटर है। कोण थीटा 60 डिग्री है। फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो हमको जो ज्ञात करनी है वो है PR।
तो हमारे पास जो है वो क्या है PQ। तो PQ बटा PR बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो PQ बटा PR बराबर साइन थीटा। PQ की वैल्यू हमारे पास 3 है, PR हमको ज्ञात करना है और साइन थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री 3/PR बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम देखेंगे कि √3 से जो 3 होता है वो √3 बार कट जाता है। तो √3 से 3 को हम √3 बार काट देंगे और 2 को जो भाग में है उसको हम √3 से गुणा कर देंगे। PR को इधर ले आएंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2√3 मीटर। यानी कि जो अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनानी थी उसकी जो लंबाई है वो PR क्या आ जाएगी हमारे पास 2√3 मीटर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एक मीनार है जो किसी बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दिया है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी BC बराबर 30, कोण थीटा 30 है। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई AB बराबर, AB हमको ज्ञात करना है और BC हमको दिया हुआ है। तो AB बटा BC जो होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो AB बटा BC बराबर tan थीटा। AB बटा BC का मान है 30 मीटर, 30 बराबर tan थीटा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। AB बटा 30 बराबर 1/√3। AB बराबर 30 का हम पक्षांतरण करेंगे तो जो ये नीचे भाग में है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर गुणा में चल जाएगा। तो 30/√3। AB बराबर 30/√3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 10/√3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 गुणा 10/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या √3 गुणा 10। तो AB बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई AB बराबर 10√3 मीटर आ जाएगी। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर आप चित्र देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो भूमि है वहां से 60 मीटर की जो ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। वह पतंग किसी बिंदु जैसे बिंदु C पर बंधी हुई है। तो हमको जो बिंदु C और पतंग की जो ऊंचाई है A, वहां तक की हमको दूरी ज्ञात करनी है। हमको दूरी AC ज्ञात करनी है और जो पतंग की ऊंचाई है AB वो हमको दी हुई है और जो पतंग की डोरी का झुकाव है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर और कोण हमको दिया है 60 डिग्री। ज्ञात करना है डोरी की लंबाई जो है AC। तो जो हमको दे रखा है वो है AB और हमको ज्ञात करना है AC। तो इस दोनों को हम लिखेंगे तो AB बटा AC। तो थीटा C से जो कोण बन रहा है हमारा उसके जो सम्मुख कोण है जो भुजा है वो है AB। तो ये होगी हमारा लंब और जो AC है वो होगी कर्ण। तो AB बटा AC किसके बराबर है लंब बटे कर्ण और लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। AB बटा AC बराबर साइन थीटा। AB का मान हमको दे रखा है 60 बटा AC बराबर साइन 60 डिग्री। 60/AC बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। 60 गुणा 2। अब 2 को हम क्या कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे और √3 को नीचे लेकर आ जाएंगे और AC को हम पक्षांतरण कर देंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60 गुणा 2 बटा √3। अब देखो हम 60 को क्या लिख सकते हैं 60 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 20 क्योंकि 3 को 20 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 3 गुणा 20 गुणा 2 बटा √3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो वापस 3 आता है।
तो हमने 3 को क्या लिख दिया, √3 गुणा √3 गुणा 20 गुणा 2 बटा √3। तो √3 से अगर √3 कटता है तो क्या बचेगा हमारे पास, AC बराबर √3 गुणा 2 गुणा 20। तो AC बराबर यानी कि डोरी की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगी, 20 को 2 से गुणा किया 40 और √3 की जगह √3 यानी कि 40 √3 मीटर। यानी कि जो पतंग की डोरी है वो कितनी लंबाई की है, 40 √3 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है और एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो ये लड़का बिंदु सी पर खड़ा हुआ है। बिंदु सी पर इसका उन्नयन कोण उसकी आंखों से 30 डिग्री है। अब जब वो आगे बढ़ता है, बिंदु डी पर आ जाता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको ज्ञात करना है कि सी से डी तक आने में उसको कितनी दूरी लगी। तो हमको सी और डी की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमको दिया है लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, भवन की ऊंचाई 30 मीटर, आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़के की आंख से भवन के शिखर की ऊंचाई, अब जब हम जो भवन की ऊंचाई देखेंगे वो उसकी आंख के समांतर देखेंगे, तो जो लड़के की ऊंचाई है उसको पूरे भवन की ऊंचाई में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचे हुए भवन की ऊंचाई आ जाएगी। तो h बराबर हमको ज्ञात करनी है, तो 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ज्ञात हमको करना है वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि जो CD है वो हमको ज्ञात करनी है। तो CD कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको BC ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमको BD ज्ञात करनी है। फिर BC में से अगर हम BD को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास CD का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो कोण थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए, तो सबसे पहले हम थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए शुरू करते हैं। तो जो हमको भुजा दे रखी है वो है AB और जो भुजा ज्ञात करनी है वो है BC। तो AB बटा BC बराबर, तो थीटा हमारा C है तो C जो हमारा कोण है उसके सम्मुख वाली भुजा है वो होगी लंब और जो BC भुजा है वो होगी आधार। तो लंब बटे आधार होता है हमारा tan थीटा। तो AB बटा BC बराबर tan थीटा। AB की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है 28.5 बटा BC बराबर tan थीटा है 30 डिग्री। 28.5 बटा BC बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो BC बराबर आ जाएगा 28.5 √3। तो अब हम ज्ञात करेंगे BD भुजा को। तो कोण थीटा 60 डिग्री के लिए अब हमको जो ज्ञात करनी है वो भुजा है BD और जो भुजा दे रखी है वो है AB। तो AB बटा BD बराबर लंब बटे आधार और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो AB बटा BD बराबर tan थीटा। AB का मान 28.5, BD हमको ज्ञात करनी है बराबर tan 60 डिग्री। 28.5 बटे BD बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो BD बराबर 28.5 बटा √3। अब हमको जो ज्ञात करना है वो है CD। तो हमारे पास BC माइनस BD ये हमको ज्ञात करना था। तो CD बराबर BC का वैल्यू हमने जो निकाला है वो है 28.5 √3। इसमें से माइनस कर देंगे BD की वैल्यू जो क्या है 28.5 बटा √3। तो CD बराबर 28.5 √3 माइनस करेंगे 28.5 बटे √3। एलसीएम लेंगे तो √3 को हम 28.5 √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 28.5 बटा √3। अब देखो 28.5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, कोष्टक 3 माइनस 1 बटा √3। 28.5 अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बटा √3। तो CD बराबर क्या जाएगा 57 बटा √3। अब 57 बटे √3 का हम क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए।
CD बराबर 57/√3। अब √3 का परिमेयकरण करना है हमको इस संख्या का, तो √3 को हंस और हर में गुणा करेंगे ताकि नीचे से √3 की जो है वो हट जाए। तो CD बराबर 57 √3 बटा √3 को √3 से गुणा किया तो 3, और 3 से हम 57 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो CD बराबर 19 √3 मीटर। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको चित्र में दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु, मान लेते हैं उसको C, उससे उस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, उसके 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक और क्या है, संचार मीनार है। हमको इसके तल का और शिखर का दोनों का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो हमको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको केवल भवन की ऊंचाई दे रखी है, उसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, मीनार के तल का उन्नयन कोण जो थीटा है 45 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ज्ञात करना है हमको संचार मीनार की ऊंचाई AE। इस आकृति को आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला बन रहा है 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज और दूसरा बन रहा है 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है आधार BC। अगर हमको BC पता चल जाती है तो हम जो AE लंब है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो BC को पता करने के लिए हम 45 डिग्री वाले कोण की सहायता से, जो हमको AB 20 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है, इसकी सहायता से हम BC ज्ञात कर लेंगे और BC ज्ञात करने के बाद हम कोण 60 डिग्री से BE ज्ञात कर लेंगे। और हमको AE की ऊंचाई चाहिए तो हमारे पास AB की ऊंचाई तो है ही सही, BE की जो ऊंचाई है उसमें से AB माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोण लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री लेंगे। अब हमारे पास AB बटा BC है। AB हमारा 20 है और BC हम ज्ञात करेंगे। इसको हम बोलेंगे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा। तो AB बटा BC बराबर किसके आ गया, tan थीटा के। AB हमारे पास दिया हुआ है 20 और BC हमको ज्ञात करना है, बराबर थीटा है 45 तो tan 45। 20 बटा BC बराबर tan 45 होता है 1, यानी कि BC का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। अब BC का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम थीटा लेंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री लेंगे तो हम जो AC भुजा है इसको भूल जाए, तो अगला हमारा चित्र क्या होगा, अगला हमारा चित्र होगा BCE। तो हमको BE ज्ञात करना है। अगर हम BE ज्ञात कर लेते हैं, हमारे पास BC है तो हम BE को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम BE ज्ञात कर लेते हैं तो BE में से अगर AB माइनस करेंगे तो AE आ जाएगा। तो हम BE ज्ञात करते हैं। अब कोण ले लेंगे हम 60 डिग्री। BE हमको ज्ञात करना है और BC हमने ज्ञात कर लिया है। तो BE बटा BC जो होता है हमारा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को हम कहते हैं tan थीटा। BE बटा BC बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। BE हमको ज्ञात करना है और BC हमने ज्ञात कर लिया है। BC भी कितना है हमारा 20 बराबर tan 60 डिग्री। BE बटा 20 बराबर tan 60 डिग्री हमारा होता है √3। तो BE बराबर हमारा आ जाएगा 20 √3। अब हमको ज्ञात करना है कि AE हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना था, AE। तो AE निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, BE जो सबसे बड़ी भुजा है उसमें से अगर हम AB जो हमको ज्ञात है वो माइनस कर दे तो AE हमारा आ जाएगा। तो AE बराबर 20 √3 माइनस 20। AE बराबर 20 हमारा क्या जाएगा कॉमन, तो कोष्टक √3 माइनस 1, यानी मीनार की ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी, 20 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर एक पेडेस्टल दिया हुआ है, उसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। और दोनों का जो कोण है वो एक ही बिंदु सी से बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है मूर्ति के शिखर का जो कोण है वो है 60 डिग्री, और एक भवन का जो शिखर है उसका है 45 डिग्री। तो हमको इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मूर्ति की ऊंचाई ए बराबर 1.6 मीटर, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण थीटा 45 डिग्री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी। तो हमको यहाँ पर ए बी ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो ए बी बटा बी सी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, तो ए बी बटा बी सी बराबर टेन थीटा। ए बी हमारा है, हमने ए बी को एच मान लिया, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो, और बी सी को हमने एक्स मान लिया, बराबर टेन 45। एच बटा एक्स बराबर टेन 45 होता है एक, तो एच बराबर हमारा आ जाएगा एक्स के, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। अब हम मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है, अब उसको ज्ञात करेंगे। उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हमको बीसी का पता चल गया, अब बी ज्ञात कर रहे हैं। अब तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अब क्या है 60 डिग्री। तो बीई हमको ज्ञात करनी है। बी से हमने ज्ञात कर ली है, लंब बटे आधार हमारा होता है टेन थीटा, बी बटा बी सी बराबर टेन थीटा। बी हमको ज्ञात करना है, बटा बी सी हमारा है एक्स बराबर टेन थीटा। बी बीई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की लंबाई और ए बी की लंबाई। ए ई की लंबाई है 1.6 मीटर और ए बी है हमारा एच। तो 1.6 प्लस एच बटा एक्स, टेन 60 होता है √3। अब समीकरण 1 से x बराबर क्या है, h है, तो 1.6 प्लस h बराबर h √3। x की जगह हमने क्या लिख दिया h, क्योंकि x √3 होता, x की जगह हमने h रखा तो h √3 हो गया। h √3 माइनस h बराबर 1.6, तो h कोष्टक √3 माइनस 1 बराबर 1.6। h बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब हम इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे ताकि हम आंसर ला सके। तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुणा, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे हर वाली संख्या है इसका हम √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो √3 प्लस 1 को हम 1.6 से गुणा करेंगे तो 1.6 कोष्टक √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, और √3 प्लस 1 ये हमारा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1.6 कोष्टक √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 3 माइनस 1, तो 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटा 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 से हम 1.6 में अगर भाग देते हैं तो क्या आएगा 0.8 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर, यानी h हमारा क्या आ जाएगा 0.8 कोष्टक √3 प्लस 1 मीटर। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको एक मीनार दे रखी है जो 50 मीटर ऊंची है, उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, और एक भवन है जिसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की जो ऊंचाई ए बी है वो 50 मीटर है। ज्ञात हमको करना है भवन की ऊंचाई सीई। अब मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है अगर 60 डिग्री है तो हमको दे रखा है ए बी, हमको ज्ञात करना है बी सी। तो ए बी बटा बी सी होगा हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा होता है टेन थीटा। तो ए बी बटा बी सी बराबर टेन थीटा। ए बी हमारा 50 है तो 50 बटा बी सी की जगह बी सी बराबर टेन 60 डिग्री। 50 बटा बी सी बराबर टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 50 बटा बी सी बराबर √3। तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा 50 बटे √3। अब ये हमारा आ गया बीसी का मान। अब हम क्या करेंगे, सीई का मान निकालेंगे, भवन की ऊंचाई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 उसको लेना पड़ेगा। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 को हम अगर लेते हैं तो
हमारे पास जो भुजा है ज्ञात वाली वो है BC, ज्ञात जो करनी है वो है CE। तो CE बटा BC बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा। तो CE बटा BC बराबर tan थीटा। CE बटा BC हमने निकाल लिया है 50/√3, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 50/√3 बराबर tan 30 डिग्री। तो CE बटा 50/√3 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो CE बराबर 1/√3। अब ये जो हमारा बटे में 50/√3 था, इसको हम भेज देंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 50/√3 1/√3 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा CE बराबर 50/3। तो CE बराबर हमारे क्या आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। यानी कि जो भवन की ऊंचाई है वो हमारी क्या आ जाएगी 16 सही 2/3 मीटर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर दिया है समान लंबाई वाले दो खंभे। तो दोनों जो खंभे हैं AB और CE, इन दोनों की जो ऊंचाई H है वो क्या है बराबर है। P2 के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और P1 के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। P1 P2 क्या है हमारे खंभे हैं यानी पोल। सड़क की चौड़ाई BC जो है पूरी 80 मीटर है। जो D बिंदु है हमको BD और DC ज्ञात करना है और इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो BD अगर हम x मानते हैं तो CD क्या होगा BC माइनस x। BC हमारा पूरा 80 है तो CD बराबर क्या होगा 80 माइनस x। तो CD हमारा है 80 माइनस x और BD हमारा है x। ज्ञात हमको जो करना है वो खंभों की ऊंचाई पोल 1 और पोल 2 की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी, दोनों खंभों से वो जो बिंदु है D उसकी दूरी कितनी है। P1 के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो AB बटा BD दोनों हमको ज्ञात नहीं है। यहाँ पर पहले जितने भी सवाल किए जिनमें हमें क्या होता था कुछ ना कुछ ज्ञात होता था, अब हमारे पास केवल कोण है, बाकी सब हमको ज्ञात करना है। तो P1 के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। AB बटा BD बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो AB बटा BD बराबर tan थीटा। AB हमारा है H और BD हमारा है X। हमने AB को तो मान लिया H और BD को मान लिया X बराबर tan 60 डिग्री। तो H बटा X बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो √3 तो H बराबर हमारा आ जाएगा X √3। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब ये हमारा H है, तो अब हम दूसरे वाले खंभे से ज्ञात करेंगे। तो पोल 2 के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। CE बटा CD बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो CE बटा CD बराबर tan थीटा। CE जो है ये भी हमारा H है क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई क्या थी सेम थी। CD जो हमारा है वो है 80 माइनस x। तो CD की जगह हम लिख देंगे 80 माइनस x बराबर tan थीटा। H बटा 80 माइनस x बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। समीकरण 1 का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा H की जगह क्या आ जाएगा X √3 बटा 80 माइनस x बराबर 1/√3। तो अब हम क्या करेंगे √3 को X √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x बराबर, और 80 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे तो 80 माइनस x। तो 3x x को उधर भेजेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे बराबर के, तो x माइनस का बराबर के दूसरी साइड जाने पर क्या हो जाएगा प्लस का। तो 3x प्लस x बराबर 80। तो 4x बराबर 80। तो x बराबर 80/4। तो x बराबर हमारा आ गया 20 मीटर। यानी कि जो BD की जो दूरी है वो क्या आ जाएगी 20 मीटर। अब BD हमने ज्ञात कर लिया तो हम CD को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि CD हमारा 80 माइनस x है। तो CD बराबर 80 माइनस 20। तो CD बराबर हमारा क्या आ गया 60। यानी खंभों से बिंदु की दूरी कितनी आएगी, पोल 1 की बिंदु की दूरी जो है, जो खंभे एक वाले जो 1 नंबर का खंभा है उसकी जो दूरी है 20 मीटर है और दूसरे नंबर के खंभे की दूरी कितनी है 60 मीटर है।
अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे हम। अगर समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो ऊंचाई भी आ जाएगी। तो खंभों की ऊंचाई क्या आएगी, h बराबर x रूट 3। तो खंभों की ऊंचाई आ जाएगी h बराबर x हमारा 20 है तो 20 रूट 3 मीटर, यानी कि खंभों की ऊंचाई क्या है, 20 रूट 3 मीटर। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। दिया है बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सी डी की जो दूरी है वो है 20 मीटर। बी डी जो हमारी है वो होगी, हमको बी सी पता है ही नहीं है तो उसको हम x मान लेंगे, तो बी डी हमारी हो जाएगी 20 प्लस x। हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ए बी और नहर की चौड़ाई x। जो BC है वो x है, वो हमको ज्ञात करनी है। तो बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो AB बटा BD, AB हमारा लंब है जो हमको ज्ञात करना है और BD जो हमारी आधार वाली भुजा है वो हमको दे रखी है 20 प्लस x। तो लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा, तो AB बटा BD बराबर tan थीटा। तो AB हमारा है h और जो BD हमारा है 20 प्लस x बराबर tan थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। तो h बटा 20 प्लस x बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3। तो h हमारा क्या जाएगा 20 प्लस x बटा रूट 3। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब बिंदु C से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। AB बटा CB, ए बी हमारा लंब है और सी बी हमारा आधार है। तो लंब बटे जो आधार है टेन थीटा होता है, तो ए बी बटा सी बी बराबर टेन थीटा। तो ए बी हमारा एच है और बी सी हमारा एक्स है और टेन 60 डिग्री। तो h बटा एक्स बराबर टेन 60 का मान होता है रूट 3। तो h बराबर हमारा आ जाएगा x रूट 3। अब समीकरण 1 का मान हम इसमें रखेंगे, तो h बराबर x रूट 3 में हम h का मान रखेंगे। तो x जो h है, h की जगह हम क्या लिखेंगे 20 प्लस x बटा रूट 3 बराबर x रूट 3। जो भाग में है उसको हम गुणा में भेज देंगे, तो 20 प्लस x बराबर रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो 3x। तो 20 बराबर, तो 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x, तो 2x बराबर 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20 बटा 2, तो x बराबर आ गया 10 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई अब हम निकालेंगे AB, तो AB निकालेंगे तो h का मान हमको ज्ञात करना है। तो समीकरण जो हमारे h बराबर x रूट 3 है, h बराबर x रूट 3 में हम x का मान रख देंगे, तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो h बराबर 10 रूट 3 मीटर, ये हमारी आ गई टावर की ऊंचाई। और नहर की चौड़ाई जो x है वो कितनी आई थी हमारी 10 मीटर, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो तो है 10 मीटर और टावर की जो ऊंचाई है वो है 10 रूट 3 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको एक भवन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और उस भवन के शिखर से उस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि आप चित्र देख पा रहे होंगे कि सी बिंदु जो है हमारा भवन का शिखर है। अब भवन के शिखर से केबल टावर जो डी बिंदु है उसका कोण तो है 60 और भवन के शिखर सी बिंदु से ए बिंदु जो केबल टावर का पाद बिंदु है उसका कोण है 45। तो हमको इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमको दिया है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से पाद का अवनमन कोण 45 है। भवन की ऊंचाई BC बराबर 7 मीटर है। अब आप इससे इस चित्र की सहायता से ये भी देख सकते हैं कि जितना BC है उतना ही AE होगा। तो BC किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा, वो भी कितना होगा 7 होगा। हमको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई AD। हमको AD ज्ञात करनी है, जो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE प्लस DE। AE प्लस अगर DE हम निकालते हैं तो ये भी क्या आ जाएगी हमारी टावर की ऊंचाई आ जाएगी। भवन के शिखर से
पाद का अवनमन कोण। अब जब भवन है, भवन का शिखर है C और केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, A है। हम C को E से मिला देंगे ताकि हमारे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब हमारा जो थीटा है वो कितना है, 45 है। थीटा 45 है तो थीटा के सामने वाली भुजा होगी हमारा लंब और थीटा के साथ वाली जो भुजा है CE वो हमारा होगी आधार। तो AE बटा CE बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारा होता है tan थीटा। AE बटा CE बराबर tan थीटा। तो AE हमारा है 7 और CE बराबर tan है। थीटा जो हमारा है 45 तो tan 45 डिग्री। तो 7 बराबर CE बराबर tan 45 का मान होता है 1। तो CE बराबर हमारा आ जाएगा 7 मीटर। अब जब हमारे पास AE का मान पहले से ही है कि AE BC के बराबर है और हमने EC का मान निकाल लिया, अब हमको केवल EOD का मान निकालना है। अगर EOD का मान निकाल देंगे तो ED में हम AE जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AD निकल जाएगी, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का शिखर C से हमारा जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो DE बटा CE, DE हमारा लंब है और CE हमारा आधार है। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो DE बटा CE बराबर tan थीटा। तो DE हमको ज्ञात करना है, CE हमारा 7 है बराबर tan थीटा 60 डिग्री। तो DE बटा 60 बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो DE हमारा आ जाएगा 7√3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई AD जो है हमारे पास, AE हमने ज्ञात किया है और D हमने ज्ञात किया है। तो AD बराबर आएगा, AE हमारा 7 है और DE 7√3 है। तो AD बराबर क्या आ जाएगा, 7 कोष्टक 1 प्लस √3 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 7 कोष्टक 1 प्लस √3 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस सवाल में हमें अवनमन कोण दे रखे हैं, यानी कि कोई है जो डी बिंदु है उससे नीचे की ओर देख रहा है, तो उसके जो जहाजों के ऊपर बनने वाला कोण है वो अवनमन कोण 30 और 45 है। तो अगर हम चित्र देखते हैं तो चित्र में क्या हो रहा है कि डी बिंदु से एक 30 डिग्री पर सी वाला जहाज है और 45 डिग्री कोण पर बी वाला जहाज है। तो आप देख रहे होंगे कि AC और D भुजा जो है ये भुजा समांतर भुजा है। समांतर भुजा है यानी कि ये एकांतर कोण है, तो कोण B और कोण C भी इन्हीं के बराबर होंगे। कहने की बात यह है कि कोण वही होंगे जो अवनमन कोण है, यानी कि अवनमन कोण 30 और 45 है तो उन्नयन कोण भी 30 और 45 ही होंगे। तो दिया है लाइट हाउस के शिखर का अवनमन कोण 30, लाइट हाउस के शिखर का अवनमन कोण 45। पहले जहाज का तो दे रखा है 30 और दूसरे का दे रखा है 45। लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर। हमको ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी BC। अब जो 45 डिग्री वाला कोण है अगर हम उससे दूरी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो AD बटा AB बराबर है लंब बटे आधार के। लंब बटे आधार होता है tan थीटा। AD बटा AB tan थीटा 75 और AB हमें ज्ञात करना है tan 45। 75 बटा AB बराबर tan 45 होता है 1, तो AB बराबर हमारा जाएगा 75। अब कोण अगर 30 डिग्री लेते हैं तो AD बटा AC लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार हमारा tan थीटा होता है। तो AD बटा AC बराबर tan थीटा। AD जो है वो हमें पता है 75 मीटर है और AC हमें निकालना है बराबर tan 30 डिग्री। 75 बटा AC बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3, तो AC बराबर हमारा जाएगा 75√3 मीटर। अब दो जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है BC, तो हमारे पास AC है जो क्या होती है AB प्लस BC होती है, तो हमें निकालनी है BC। जहाजों के बीच की दूरी क्या है BC, वो हमें निकालनी है। तो BC बराबर क्या होगा AC माइनस AB, तो BC बराबर AC हमारा है 75√3 माइनस और AB हमारा है 75, तो BC बराबर 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या जाएगी 75 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर
की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 से कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो भूमि से जो गुब्बारों की ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो लड़की की आंख से गुब्बारे की जो ऊंचाई होगी वो होगी 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण एक तो 30 है और एक हमारा 60 है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण अगर 60 हो तो 60 है तो कोण 60 से हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा ए बी और ई। तो बी ई हमारा लंब है, ए बी हमारा आधार, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो बी ई बटा ए बी बराबर tan थीटा। बी हमारा 87 और ए बी हमको ज्ञात करना है। tan हमारा 60 है तो tan 60 डिग्री। 87 बटा ए बी बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 87 बटा √3। तो ए बी बराबर 87 को हम 29 गुणा 3 लिख सकते हैं बटा √3। ए बी बराबर 29 और 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ताकि √3 से √3 कट जाए। ए बी हमारा क्या बचेगा 29 √3 मीटर। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो 30 हो जाता है तब हमारा त्रिभुज होता है ए सी और डी। तो ए सी डी में हमारा लंब है डी सी और आधार है AC। तो CD हमारा लंब है और AC आधार है तो लंब बटे आधार वही tan थीटा। तो CD बटा AC बराबर tan थीटा। तो CD बटा AC बराबर tan 30। CD हमारा है 87 बटा AC बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 87 √3 मीटर। अब हमको गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी हमें क्या है AC की पूरी वैल्यू पता है। तो AC कैसा बनता है AB प्लस BC कर कर। अब हमको निकालनी है गुब्बारों के बीच की दूरी जो हमारी है BC। अगर BC को निकालना है तो हमको AC में से AB माइनस करना होगा। तो BC बराबर हमारा क्या आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3। तो BC बराबर हमारा क्या आ जाएगा √3 कोष्टक 87 माइनस 29। BC बराबर 58 √3 मीटर। यानी कि दोनों गुब्बारों की जो बीच की दूरी है वो कितनी आ जाएगी 58 √3 मीटर। सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो जो मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आप चित्र देख सकते हैं कि एक आदमी है जो मीनार पर खड़ा है। उसका जो अवनमन कोण है वो 30 है और 30 से कुछ 6 सेकंड बाद 60 हो जाता है। तो हमें पता करना है कि जो कार है जिस बिंदु पर कोण 60 डिग्री यानी कि डी बिंदु है तो डी से बी पर आने पर उसको कितना समय लगा हमें ये बताना है। अब देखो आदमी है तो उसकी क्षैतिज रेखा जो CE है वहां के उसको कोण दे रखे हैं, उसको अवनमन कोण दे रखे हैं। हमें उन्नयन कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो उन्नयन कोण होता है वही अवनमन कोण होता है क्रमशः। तो हम इसको इस प्रकार ही बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण ECA बराबर कोण CAD एकांतर कोण से और कोण ECD बराबर कोण BDC ये भी 60 डिग्री एकांतर कोण से। इनको याद रखा जा सकता है, एकांतर कोण से याद रखें या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि अवनमन कोण जो होता है वही उनके उन्नयन कोण होते हैं, है ना। तो उन्नयन कोण हमारा अभी क्या है 30 डिग्री लेते हैं। अगर हम तो 30 डिग्री लेते हैं तो हमारा त्रिभुज क्या बनता है ABC बनता है। तो ABC में BC लंब है और AB आधार है। तो BC बटा AB लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो BC बटा AB बराबर tan थीटा। BC हमारा है H और AB हमारा है 6 + x बराबर और tan थीटा है हमारा 30 तो tan 30। तो H बटा 6 + x बराबर tan 30 का मान है 1 बटा √3। H बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 + x बटा √3। कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना हो गया अब 60 डिग्री हो गया। तो BC बटा BD बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा। BC बटा BD बराबर tan थीटा। BC हमारा H है, BD x है बराबर tan 60 डिग्री। H बटा x बराबर tan 60 का मान √3। तो H बराबर x √3। दोनों H की तुलना करेंगे अब हम। तो 6 + x बटा √3 बराबर x √3। तो 6 + x बराबर √3 को √3 से गुणा किया तो
3x हो जाएगा। तो 6 बराबर 3x माइनस x करेंगे तो 6 बराबर क्या आ जाएगा 2x, तो x बराबर 6/2, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। यानी कि मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगा, केवल 3 सेकंड लगा। मतलब बिंदु डी से लेकर बी तक की दूरी तय करने में से 3 सेकंड लगे।